हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 150 होने वाला है। 149 कंप्लीट हो गया है। आज लगभग 3000 क्वेश्चन हम लोगों का पूरी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट को इस वीडियो को पहली बार देखने आए हैं तो एक काम करिए, वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसा कंटेंट है और कैसा बताया जाता है। हम आपको वादा के साथ कहते हैं कि आप हर मेरा वीडियो से एक ना एक कंसेप्ट आप ज़रूर सीख जाइएगा। तो बस इतना ही कहेंगे आपसे कि यह वीडियो आप पूरा देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अंदर में कैसा कंटेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। रोज़ हमारा प्रैक्टिस सेट होता है शाम 5:30 बजे से, तो आप रोज़ जुड़ना ना भूलिएगा। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में एसएससी के पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाला। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम आपको बहुत तरीका बताएं, इसका शॉर्टकट भी बताएं, लेकिन ये कभी कभी इसमें 2 पैटर्न फॉलो करता है। किसी में 1 पैटर्न फॉलो करता है तो वो तो सिंपली बन जाता है, लेकिन जिसमें 2 करता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए बड़ा वाला को पकड़िए। यहाँ बड़ा है BAC। बड़ा क्या है? BAC। जहाँ जहाँ AC दिख रहा, मतलब A के बाद C दिख रहा, वहाँ वहाँ B बिठा दीजिए आँख मूंद के। तो देखिए यहाँ पे A के बाद C दिख रहा है, यहाँ B बिठा देते हैं। चलिए भैया एक काम हो गया। ये तो कंफर्म हो गया कि BAC बन रहा है जहाँ भी जा रहा है। ठीक है, BAC बन रहा है। एक चीज़ देखिए आप, C के बाद D हो रहा है। C के बाद क्या हो रहा है? D हो रहा है। तो C जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ D करने का अगर हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, C जहाँ जहाँ दिख रहा है, यहाँ C दिख रहा है, इसके पहले अगर हम लोग D लगा देते तो क्या पैटर्न बन रहा है? BAC DCA। तो देखिए BAC, यहाँ D बिठाते अगर तो DCA, BAC CD DCA। क्या पैटर्न बना बोलिए? तो पैटर्न बन रहा है BAC। एक ये पैटर्न है और एक पैटर्न दूसरा क्या है? DCA। क्या कहानी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए इसको बांट के हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा। BAC हो जाएगा एक, ठीक है, DCA, BAC DCA, BAC DCA। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा DACBD, DACBD, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बहुत ही कम समय में और अच्छे अप्रोच के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है सुनीता उत्तर पूरब की ओर गई। देखिए एक बात हम आपको ध्यान से बताते हैं, इस तरह का क्वेश्चन में हम आपको क्या टेक्निक बताए हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको निकालने क्या बोला, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यानी कि डायरेक्शन मैटर नहीं करता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमको बताना है कि डिस्टेंस बताना है। मैटर नहीं कर रहा है ये आपका डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है कि पूरब में है पश्चिम में। तो आप जिस भी दिशा में लेकर बनाइएगा आपका आंसर सेम ही आना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बताना है। क्या बताना चाहते भैया? देखिए हम आपको दोनों तरीक़ा से बताते हैं। देखिए ये एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आप ध्यान से मेरा बात समझिएगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे लिखते हैं ईस्ट, ये हो गया वेस्ट पश्चिम, ये हो गया नॉर्थ उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। इतना दूर का बात समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं आगे का बात करते हैं। अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, कह रहा है उत्तर पूरब की ओर चलती। ये हो गया उत्तर पूरब, यहाँ से यहाँ अगर चला है 6 किलोमीटर। कितना चली है? 6 किलोमीटर। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लेकर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलती है। अब देखिए यहाँ से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से तो इसका पश्चिम अब किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में। ठीक, यहाँ से चलेगी कितना? 9 चलेगी। तो यहाँ से 9 चलेगी तो इसके पार आ जाएगी, तो इधर आ जाएगा। ये मान लेते, इतना दूर मान लेते 6 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा। अब क्या कहता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 9 चलती है। यहाँ से फिर एक डायग्राम ड्रॉ करता है, हम इसका सिंपल भी बताएंगे, अभी हड़बड़ाइए मत। दक्षिण पश्चिम, यहाँ से दक्षिण पश्चिम कौन सा हो जाएगा? ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगा। यहाँ से भी फिर नीचे उतर आएगी, कितना आएगी? 6। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए 6 आई। और फिर पूरब की ओर, अगर यहाँ से पूरब देखिएगा तो ऐसे डायग्राम बनाइएगा तो पूरब इधर ही पड़ेगा राइट साइड में। यहाँ से यहाँ 3 आ गई, तो ये डिस्टेंस 3 आ गई, ये कवर कर ली, ये 3 वाला। ठीक, तो कह रहा मूल डिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ से यहाँ अगर आप देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये पूरा 9 था, ये यहाँ से यहाँ तक ये 6 है, ये 3 है, ये 3 वाला यहाँ भी कवर कर ली, तो उसका आंसर कितना था? 6। सिंपली बात करें तो सिंपल में कैसे बताते भैया बिना इसका डायग्राम का? तो मान लीजिए उत्तर पूरब ऐसे गया, 6 गया, फिर 9 गया ना, ये गया 9। ठीक है, 9। अच्छा फिर कितना गया? 6 गया, फिर कितना गया? 6, और फिर कितना गया? 3। तो यहाँ से यहाँ तक 3। ये 6 को बांट देंगे तो यहाँ भी अगर 3 लगा देते हैं
तो ये 3 3 कंप्लीट हो जाएगा, ये 6 6 कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 3 9 में घट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 6, तो ये डायग्राम भी कितना हो जाएगा 6। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, दोनों टेक्निक आपको हम बता दिए। अगला सवाल पे देखते हैं। कह रहा है उस समुच्चय का छोड़िए, पढ़ना नहीं है, कि 4 41 5 में जो रिलेशन है, 4 नीचे ऑप्शन दिए गए, चारों में ऐसा ही रिलेशन है। कैसे बन रहा है? एक काम करते हैं, 4 में क्या किया है ना, 4 में 5 से गुना किया, 4 5 कितना हो गया 20। अब उसको इतना से भी मन नहीं भरा, तो वो और दो चार काम इसमें जोड़ दिया। क्या किया? 20 दूना 40 और 40 और 1 41 कर दिया। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, 4 ऑप्शन में ध्यान करते हैं। 7 9 16 दूनी 32 और 1 नहीं होगा, काट दीजिए। 6 8 14 नहीं होगा, काट दीजिए। 2 4 8 8 दूनी 16 नहीं होगा, काट दीजिए। 5 6 कितना हो गया? 5 6 कितना हो गया 30। 30 में आप कितना से गुना कर दीजिए? 2 से। कितना जोड़ दीजिए? 1। 30 दूनी 60 और 1 61, बीच वाला आ जाएगा। आ रहा है मेरा बात समझ में? दोनों साइड वाला को गुना करके, पहला आखिरी को गुना करके, 2 से गुना करके फिर 1 जोड़ा था, ऑप्शन नंबर 4। ये सब बात आपको तब आएगा जब आप रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस करिएगा। आप डेली जुड़िए, 3000 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा चुके हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो हम आपको यकीन के साथ कहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में आप 17 से 18 प्लस क्वेश्चन ईजिली कर पाते हैं। अच्छा, ये जो है इसको ध्यान से पढ़ते हैं, फिर हम आपको समझा देते हैं अच्छे से। वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, सबसे छोटा कौन है? अरे काहे झोल झाल कर रहे हैं, सिंपल अप्रोच बताएं। देखिए यहाँ पे 4 आदमी को बिठाते हैं, कुछ नहीं है। बेनी है, बेनी, स्मिथ है SM, सलीम है SL, और एक जन कौन था? राजू। ख़त्म कहानी भैया, आंसर आ गया। देखिए कैसे आ गया आंसर, देखिए। बेनी स्मिथ से 1 साल बड़ा है। बेनी मान लेते हैं 5 साल का है, कुछ भी मान लीजिए ना, आपका मन। बोलिए भैया हम 10 मानेंगे, 6 मानेंगे, 100 साल मानेंगे, करोड़ों साल मान लेंगे, हज़ारों साल मान लेंगे, ख़त्म। बेनी 5 साल, स्मिथ 1 वर्ष बड़ा है। बेनी जो है स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, स्मिथ 4 साल का होगा। बोलिए हाँ, समझ में आ रहा, पूरा समझ में आ रहा। अगला, स्मिथ सलीम से 2 साल बड़ा है, इसका मतलब सलीम 2 साल स्मिथ से छोटा होगा। सलीम भैया 2 साल के हैं, ख़त्म कहानी। राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, यानी राजू कितना साल का? 3 साल का। वाह, इतना अच्छा समझ में आ गया। उनमें से सबसे छोटा कौन है? ये देखिए सबसे छोटा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई भी झोल झाल नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 सलीम छोटा। एरो वैरो कुछ भी लगाने का दरकार नहीं है यार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ख़त्म। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है इसमें से गलत चुनना है। देखिए, अगर आप दिमाग जो जिस तरह का लगा रहे हैं बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा फंसिएगा। यहाँ कैसे फंसिएगा हम आपको बताते हैं। देखिए, हम आपको लिख के समझाते हैं, हम आपको तरीका सिखाएंगे भैया। वही चीज़ सीखने के लिए आप आए हैं। यहाँ हो गया 169, आप देखिएगा बढ़िया जा रहा है, स्क्वायर जा रहा है, ठीक ठीक गैप में जा रहा है, 2 2 का गैप जा ही रहा है, कहीं कहीं मिस्टेक हो रहा है, हम आपको पूरा समझाते हैं। यहाँ देखिए, ये किसका स्क्वायर है? 15 का। ये किसका स्क्वायर है? 13 का। ये किसका स्क्वायर है? 12 का। ये किसका स्क्वायर है? 10 का। ये किसका स्क्वायर है? 8 का। और ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ से विषम चुन लिया 48, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बात हमको बताइए, अगर आप दूसरा तरीका से अगर सोच रहे होंगे कि ये 15 से गैप हो गया 13, 2 का अंतर, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 का अंतर है, 13 से 12, फिर यहाँ 2 का अंतर, फिर यहाँ 2 का, लेकिन 48 भी तो किसी का स्क्वायर नहीं है परफेक्ट। जब 48 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस केस में हमारा अगर गलत चुनना होगा तो हम 48 को ही गलत चुन लेंगे। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा संख्या है जिसका कोई भी स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ तक पैटर्न ठीक चल रहा था, तो यहाँ पे हम गलत किसी को भी ठहरा सकते थे। बोलते 15 से 13 2 का अंतर, फिर 12 से 10 का 2 अंतर, फिर 10 से 8 का 2। ये 48 वाला भी कुछ सही रहता, अगर 36 रहता तो उस आधार पे हम किसको गलत ठहरा सकते थे? किसी एक को ठहरा सकते थे जो 2 अंतर फॉलो ना करता हो। मेरा बात समझ में आ गया? तो इस तरह से आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहता है ये जो आकृति दिया गया, गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़का किस अंक द्वारा दिखाया जाता है? ये देखिए क्रिकेट खिलाड़ी है, ये देखिए गंभीर है, गंभीर मतलब सीरियस, हाँ, गौतम गंभीर जी नहीं, ये है लड़के और ये है लड़कियाँ, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, कह रहा है कितने गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? लड़का का डायग्राम ये वाला है और ये छोटा सा त्रिभुज है, ये लड़कियों वाला है, ठीक है।
अब मेरा बात ध्यान से देखिएगा, हाँ, क्रिकेट खिलाड़ी होना चाहिए, ये वाला रेक्टेंगल क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है, ये रेक्टेंगल ठीक है। आगे बढ़े, गंभीर होना चाहिए, ये देखिए गंभीर, ठीक है, इसको घेरते हैं, घेर लिए। और एगो बचा, गंभीर भी कर लिए, क्रिकेट खिलाड़ी कर लिए, किसका करना है, लड़का, लड़का का ये स्क्वायर है, ये देखिए। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तीनों एक जगह कहीं जाके मिल रहा है, वो कि कौन इसको मिला रहा है, 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऐसा डायग्राम है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 वाला। कितने ऐसे हैं, 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कह रहा है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम लिख देते तब आपको समझा देते। XUPM है कुछ भी नहीं, बस यही है कि प्रैक्टिस करना है डेली, तब हमको समझ में आएगा। एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 24। डब्लू का कितना, सॉरी यू है, यू का कितना होता है 21, पी का कितना होता है 16, इसका कितना होता है 13, इसका कितना होता है 5। एक बात बताइए भैया, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, तो यहाँ 5 का अंतर, तो यहाँ 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका H हो जाएगा, कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं? ये 8 हो जाना चाहिए, समझ में, सॉरी मतलब 5 का अंतर, कितना का अंतर हो जाएगा 5 का, 3 5 3 5, इसी तरह से अंतर चल रहा था। समझ में आ गया बात? E से 5 घर जाइएगा तो H होगा, फिर मात्र 3 घर जाइएगा, फिर 5 घर जाइएगा, फिर 3 घर, फिर 5 घर, इसी तरह से यह पैटर्न चला है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 H। ख़त्म। अगला सवाल करिए, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत सवाल है, करिए कैसे होगा, कुछ आइडिया? 10 सेकंड का टाइम देते, थोड़ा सा सोचिए, अभी क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या किया है, 10 और 14 को एक जगह लिखते हैं, और 4 और 35 को एक जगह लिखते हैं। अभी भी अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, वरना हम समझा देते हैं। 15 5 को एक जगह, 3 25 को एक जगह। क्या जोड़ने से हो रहा है? नहीं। घटाने से हो रहा है? नहीं। भागा करने से हो रहा है? नहीं। बोलिएगा हो गया, एक चीज़ ही तो बचा है करने को, क्या? उसका नाम है गुना। बस गुना कर दीजिए, आंसर आ गया। 18, 8 रखेंगे यहाँ, यहाँ 16 है तो यहाँ कितना रखें, यही सवाल है हमारा। इन दोनों को गुना करिए 140, इन दोनों को गुना करिए 140। 15 5 75, 25 3 75, 14 6 84, 12 7 84, 18 8 कितना हो जाएगा 144। तो यहाँ कितना रखना होगा, 16 9 144। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कितना बिठाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 3। पहला तीसरा दूसरा चौथा दोनों को गुना करने से उतना ही आ रहा था। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अगला में चलते हैं। अगला सवाल, मोहन ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मोहन ने कहा यह लड़की मेरी माँ, चलिए मोहन को बनाते हैं। देखिए मोहन, ये है मोहन भैया, लड़का है। क्या कह रहा है, मेरी माँ, मोहन की कोई माँ है, ठीक है, इनकी कोई माता जी है। मोहन के माँ, यह लड़की मेरी माँ के पोते, अरे इसका पोता कौन होगा? इसका पोता, इसका पोता, इसका पोता, मोहन का लड़का ही होगा। ये हो गया, ये पोता हो गया। इसके बारे में बात किया जा रहा है। पोते की पत्नी है, मतलब इसका कोई क्या है, पत्नी है। बताइए मोहन का उस लड़की से क्या संबंध? मोहन क्या लगेगा? तो मोहन ससुर लगेगा उस लड़के का। क्या लगेगा? ससुर। ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं? मोहन किसके बारे में बात कर रहा है? अपने बेटे की पत्नी के बारे में बात कर रहा है। आइए, बेहद अच्छा सा क्वेश्चन है फोल्डिंग एंड कटिंग पेपर का। इसको 4 भाग में खोलना है, ठीक है। मेरा बात ध्यान से समझिए, आराम से क्वेश्चन करिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। देखिए 10 सेकंड के अनुसार हम लोग आंसर को ढूंढ निकालते हैं। ये हमारा अप्रोच है। क्या है? देखिए भैया, 2 डायग्राम, छोटा सा आकृति है, कोई बात नहीं। ये आकृति ऊपर में ऐसे है और एक आकृति त्रिभुज इधर जा रहा है। पहली बात भैया, ये वाला अगर इधर जाएगा तो ये वाला अब ऐसे हो जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा। ऐसा डायग्राम में ढूंढना है। ये देखिए भैया, यहाँ पे आपको अलग मिलेगा, ये ऑप्शन छांट दीजिए। बोलिए हाँ भैया, 1 नंबर तो गयो काम से। और ढूंढेगा, और ढूंढते हैं। देखिए भैया,
यहाँ पे ये दोनों ऐसा है और दो दो आकृति ऐसे ऐसे ही बनेंगे, वहाँ पे दूसरा तीसरा कोई आदमी नहीं आएगा। ये डायग्राम में देखिए, ये 2 नंबर पोजीशन पे ये लोग क्या करने आया है, गोल और चतुर्भुज जैसा, इन लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। आ रहा है मेरा बात समझ में? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे क्या बना है, गोल चतुर्भुज, यहाँ पे बना है गोल चतुर्भुज, तो यहाँ डायग्राम में क्या बनेगा, चतुर्भुज और गोल। तो गोल चतुर्भुज चतुर्भुज गोल ऐसा बनना चाहिए आकृति। तो देखिए गोल चतुर्भुज गोल चतुर्भुज, ये भी गया काम से। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। इतना हल्का पैटर्न कौन बताएगा ऐसे करके। तो बस अगर आप 100% रियल क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं कम समय में, तो आपका स्वागत है, करते रहिए प्रैक्टिस। 42 और 56 इन दोनों में जैसा रिलेशन है नीचे एक है। इसका 2 तरीका हो सकता है, हम दोनों तरीका आपको बताते हैं, एक आम जिंदगी और एक मेंटोस जिंदगी। देखिए ये बताते हैं आम जिंदगी, ठीक। कैसे होगा, 42 को लिखिए 6 गुना 7, ठीक, बहुत बढ़िया। 56 को लिखिए 7 गुना 8। बोलिए समझ में आ गया कि पहले बार जो संख्या लिखे उसको उसका एक घर आ गया, और फिर वो जो संख्या लिखे तो उसका भी एक घर आ गया। बोलिए हाँ समझ में तो आ रहा है। नीचे कोई उठाइए संख्या, आप आंसर से देखिए, आपका नज़र तेज़ होना चाहिए। 3 चौके 12, तो अब अगर 4 उठाए हैं तो भैया मजबूरी हो गया है क्या कि 4 ही उठाना पड़ेगा, और मजबूरी 4 हो गया है तो 4 को आगे ही बढ़ाना पड़ेगा। 4 पचे 20। ये थी आम जिंदगी। अब आते हैं मेंटोस ज़िंदगी में। सेकंड, ये फर्स्ट मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था, ये फर्स्ट मेथड। अब आते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड बताइए भैया थोड़ा सा कैसे होगा। अरे कुछ नहीं है, ये देखिए, ये जो 42 लिखा है, 6 का स्क्वायर में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया भैया, 42। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। और ये 7 का स्क्वायर है, इसमें भी 7, इसको इधर ही लिख देते हैं ना। ये 7 का जो स्क्वायर है इसमें भी 7 जोड़ दीजिए, 6 7, 7 का स्क्वायर 49 7, कितना हो गया, 56। आ रहा बात समझ में? समझ में तो आ गया। आपका आंसर कितना आने वाला है, तो बस आंसर यही आने वाला है। क्या आने वाला है, यहाँ से कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना, 3, 9 3 12 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर उसके बाद वाला संख्या 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर में कितना जोड़ दीजिए, उतने 4, कितना हो जाएगा, 20। तो 2 तरीका बता दिए, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से भी कर सकते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब बात आप भी समझ पाइएगा, जो आपका एग्ज़ाम में दिमाग काम करे एग्ज़ाम हॉल में वैसा ही आंसर लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल कहता है सभी बादल कोहरे हैं। देखिए बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। सभी बादल कोहरे हैं, ये है बादल और ये है कोहरे, ये सभी बादल हैं, सभी बादल कोहरे, ये है के कोहरा, ठीक। सभी कोहरे सफ़ेद, और ये लीजिए सभी कोहरे क्या है, सफ़ेद है, ख़त्म कहानी। सभी कोहरे कैसे है, सफ़ेद, एस से लिख दिए सफ़ेद। अब बना दीजिए भैया निष्कर्ष निकालिए। कुछ सफ़ेद बादल है, ये देखिए सफ़ेद इतना बड़का है, उसके अंदर बादल, एकदम बिल्कुल सही बात किया जा रहा है। कुछ कोहरे बादल हैं, ये देखिए कोहरे, और कोहरे के अंदर कुछ भाग कोहरा का, ये क्या है, बादल, बिल्कुल सही बात है एकदम। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, 3 नंबर, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आप एक बात, मेरा बात ध्यान से समझिए, 150 प्रैक्टिस सेट में रोज़ एक सिलोगिज्म क्वेश्चन लाते हैं। 150 टाइप का 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा सिलोगिज्म में, इधर और वाला भी सारा करा चुके हैं। क्या बचेगा, कुछ भी तो नहीं बचेगा, यही घूर फिर के आएगा। लिख के दे देंगे हम पेपर पे कि इसी सब में से आ जाएगा घूम फिर के। टाइप बता रहे, क्वेश्चन नहीं छपा सकते, लेकिन टाइप यही आएगा। आँख मूंद के भरोसा कीजिए। अगला सवाल पे आते हैं। समीकरण बदलना है। हम बताए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा नीचे आंसर आता है, वो सब बात छोड़िए, हटाइए। आप चेक कर लीजिए सिंपली एकदम आराम से फटाफट चेक करते हैं। 2 और 6 को बदल देते हैं, यहाँ 6 करेंगे, यहाँ अगर 2 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 8 20 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला अगर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगला चेक करेंगे 8, 2 और 8 को बदलने बोल रहा, तो अगर यहाँ 2 रख देंगे और यहाँ 6 है, यहाँ 2 की जगह 8 रख देंगे, तो यहाँ प्लस और गुना को भी बदलना, ये प्लस हो जाएगा, ये गुना, 6 8 48 2 50 हो जाएगा। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको भी हटा देते हैं, ये भी नहीं हुआ, ठीक। अगला चेक कर लेते हैं। तो अगला अगर चेक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 8 को बदलने बोल, यहाँ लीजिए 6, यहाँ जोड़ कर दीजिए, यहाँ 8 कर दीजिए, यहाँ गुना कर दीजिए, है ना। जोड़ और गुना को भी बदलना, 8 दूनी 16 6 22। बोलिए सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया? कोई भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो कुछ ओरली जो होता है उसको मुंह से भी एलिमिनेट करके छाट दीजिएगा, तो आपका कीमती समय बच जाएगा। आगे आते हैं। कह रहा है
ये जो आकृति दी गई है किस में सन्निहित है, किस में छुपा हुआ है, खोजना है। क्या आप खोज पाइएगा? एकदम आराम से खोज पाइएगा, हम आपको खोज के दिखा देंगे। आप 10 सेकंड का टाइम हम आपको देते हैं, करिए आप आराम से। देखिए क्या छुपा हुआ है यहाँ पे, कुछ ढूंढ पा रहे हैं? हैं? क्या स्क्वायर ढूंढ रहे हैं? अगर स्क्वायर ढूंढ रहे हैं तो गलत है, ठीक। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मिल गया। बोलिए वाह, बहुत ही अच्छा जगह छुपा हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ई छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? ई। अगला सवाल हल्का सवाल है। पेन को ऐसे लिखा गया है, PEN, इसको ऐसे लिखा गया, तो कैप को कैसे लिखा जाएगा? CAP। पेन को ऐसे कैसे लिख दिया भैया? कैसे लिखा? क्या बात था? P को होता है 16, लिखा है 17। E का होता है 7, लेकिन लिखा है E का 5 होता है, सॉरी। मतलब क्या किया भैया? +1 +2 +3। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ कैसे कर देंगे? अरे वही करिए ना, इसमें कोई बोलने वाला बात है। 3 को कर दीजिए 4, 1 को कर दीजिए 3 और 16 को कर दीजिए 19। बोलिए बिल्कुल सही बात है। तो 4 3 19, ऑप्शन नंबर 1 ख़त्म है। जहाँ प्रैक्टिस सेट सब जगह मिलता है वैसा हम भी दे रहे हैं। अगर ये सब नहीं करिएगा, इतना कम समय वाला इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट, तब आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ भी कर सकते हैं। 4 समूह का दिया गया है, 3 संगत है, 1 असंगत है, चुनना है। मतलब कौन सा विषम है? तो देखिए DEF एक साथ है, CDE एक साथ है, EFG एक साथ है। वाह, तो तुरंत बन गया। इसको तो 2 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा हम लोगों को बनाने में। नहीं, 2 सेकंड से ज़्यादा लग गया, 5 सेकंड लग गया ना। अगला सवाल समझ में आ गया? अगला सवाल कहता है पासा घन से संबंधित है। जो पासा होता है वह कैसा होता है? घन शेप में होता है। तो उसी प्रकार गेंद कैसा होता है? तो कोई बोलने वाला बात ही नहीं है। गेंद कैसा होता है? गेंद होता है गोल होता है। ख़त्म कहानी। अगला सवाल, स्नोप को कैसे लिखा? कुछ नहीं, हमको तो साफ साफ दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। बोलिए हाँ, हमको भी दिख रहा है, आपको जो दिख रहा है SNOP। इसको कैसे लिख दिया? तो इसको पलट दिया। कैसे कैसे? देखिए, S को लिख दिया 3rd पोजीशन पे, O को लिख दिया 1ला पोजीशन पे, N को लिख दिया यहाँ P को। हम भी वैसा ही करेंगे भैया। क्या हम लोग भी वैसा ही किया जाएगा जैसा वो किया है, हमारा भी आंसर आ जाएगा। क्ले। चलिए, पहला को तीसरा जगह में लिखेंगे, ठीक है। तीसरा को पहला जगह में लिखेंगे, ठीक है। N को NA रहने देंगे और P को PA रहने देंगे, L को LA रहने देंगे, Y को YA रहने देंगे। ख़त्म कहानी। ALCY ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कह रहा है कि इसका वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब बनाना। हम बताएं, करोड़ों बार बताएं, जब नीचे करके ऐसे एरो दिया रहेगा ऐसे ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल दिया रहेगा तो ये वाटर इमेज हो जाता है, और ये ऐसे स्टैंड करके दिया रहेगा, वर्टिकली दिया रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? मिरर इमेज होगा। मेरा बात समझ में आ गया? वाटर इमेज बताना है। सबसे पहली बात, ऊपर वाला चीज़ नीचे जाएगा, ये कहानी ख़त्म हो गया, ये कहानी ख़त्म हो गया, कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, डायरेक्शन सेम रहेगा, सिर्फ पोजीशन माथा गोड़ में बदल जाएगा, यानी सिर पैर में बदल जाएगा, पैर सिर में बदल जाएगा वाटर इमेज में। मेरा बात समझ में आ रहा? पानी में देखिएगा, आपका माथा आपको उल्टा दिखेगा और पैर आपका उल्टा दिखेगा, पैर सामने दिखेगा, माथा उल्टा दिखेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? और आईना मिरर में क्या होता है? लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट होता है। तो ये वाला जो पोजीशन, ये खड़ा दाग, ये सोया दाग वाला इधर ही रहना चाहिए, ये खड़ा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आ रहा समझ में? देसी भाषा में बोले तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये सूता हुआ, ये सूता ही रहेगा, इधर खड़ा वाला खड़ा ही रहेगा। समझ में आ गया? आखिरी सवाल, इसका प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता? ये इतना हल्का हल्का क्वेश्चन क्या है? नहीं बनाया जा सकता भैया। इसको बनाने में कहीं भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन में भी दिया है, मतलब ये नहीं बना सकते ज़िंदगी भर, क्योंकि ऊपर वाला में ग्रामाफोन में कहीं भी का यूज नहीं किया गया। क्या समझ में आ गया कि नहीं? तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा, कुछ ना कुछ आप कंसेप्ट आपको ज़रूर सीखने को मिला। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए, तो लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।